कि साध्वी रितंबरा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। राम मंदिर आंदोलन में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। अभी हाल फिलहाल में ही पद्म सम्मान से भी इन्हें नवाजा गया। बहुत बहुत स्वागत है आपका साध्वी रितंबरा जी। धन्यवाद शुभंकर जी। मैं आपके पास आऊं उससे पहले एक बार मैं थोड़ी सी खबर बता दूं। दरअसल कचहरी में आज जो पहली पेशी हमारी है वो महत्वपूर्ण पेशी है, क्योंकि बीते कुछ दिनों से हमारे कई ऐसे धर्मगुरु हैं जिनके कई ऐसे बयान आए हैं जो सोशल मीडिया में चर्चा में है। अनिरुद्धाचार्य जी, उनका बयान सोशल मीडिया पर वायरल है। वृंदावन के अनिरुद्धाचार्य जी ने महिलाओं और लड़कियों की उम्र को लेकर एक ऐसा बयान दिया, लिव इन रिलेशन को लेकर एक ऐसा कमेंट किया जिस पर काफी बवाल हुआ, बाद में माफी मांगी। लेकिन अब एक नया बयान भी उनका सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। प्रेमानंद महाराज का बयान भी, वो भी सोशल मीडिया पर काफी ट्रेंड कर रहा है। और उसके बाद लगातार ऐसी खबरें आ रही है। लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिलाओं को लेकर एक ऐसा बयान अभी सोशल मीडिया पर आया है जो विवाद का विषय बना है। इससे पहले जैसा कि हमने जिक्र किया, प्रेमानंद जी महाराज ने भी महिलाओं को लेकर एक टिप्पणी की थी, उनके लिव इन स्टेटस को लेकर कहा था। और अब साध्वी रितंबरा जी का आज दिन भर एक वीडियो सोशल मीडिया पर चलता रहा जिसमें रील्स बनाने वाली हिंदू लड़कियों को लेकर उन्होंने बयान दिया। आज कचहरी में तीनों हस्तियों के बयान हम आपको सुनाएंगे और उसके बाद साध्वी रितंबरा जी से कुछ सवाल जवाब करेंगे। कलयुग में आप किसी को कह दीजिए कि लिव इन में रहना गलत है तो आपका विरोध हो जाएगा। आप लोग ही बताइए, लिव इन में रहना सही है कि गलत है? हिंदू स्त्रियां है भगवान, देखकर शर्म आती है। कलयुग में आप वैश्या को वैश्या नहीं कह सकते। घूमेगी अर्धनग्न पर सुनना चाहेगी कि हमें देवी कहो। पैसा कमाओगे तुम, नंगे होकर पैसा कमाओगे। देवी वाली हरकत हो आपकी तो आपको देवी भी कहा जाए। गंदे ठुमके लगाकर, गंदे गाने गाकर। एक तराजू में आप पतिव्रता नारियों को रखो और दूसरी तराजू में आप लिव इन में रहने वालियों को रखो, तो क्या दोनों का पलड़ा भारी होगा? तुम भरोसा तो रखो भगवान पर, ईश्वर के न्याय पर भरोसा नहीं है आज लोगों को। शांति, धीरज, विनम्रता, ज्ञान, विवेक और वाणी पर संयम आध्यात्मिक गुरुओं के खास गुण होते हैं। यही उन्हें सम्मान भी दिलाते हैं, लेकिन लगता है समाज की चिंता ने गुरुओं का यही गुण छीन लिया। सबसे पहले वृंदावन में गौरी गोपाल आश्रम चलाने वाले अनिरुद्धाचार्य, फिर वृंदावन में श्री हित राधा केली कुंज ट्रस्ट के संस्थापक प्रेमानंद महाराज और अब आध्यात्मिक गुरु साध्वी रितंबरा। लड़कियों और महिलाओं पर बयानों से ये तीनों सुर्खियों में, जिक्र तीनों का होगा। लेकिन सबसे पहले बात विवाद की हैट्रिक लगाने वाले अनिरुद्धाचार्य की। भागवत जी में लिखा, सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। वृंदावन में गौरी गोपाल आश्रम चलाने वाले अनिरुद्धाचार्य भक्तों के बीच बैठकर भागवत की कथा कर रहे थे। सत्य की मीमांसा करते हुए सामने बैठे श्रद्धालुओं को कलयुग का हाल समझा रहे थे। मौका मुफीद था, इसलिए लगे हाथ शुद्धि और बुद्धि का संबंध भी समझाने लगे। इसलिए तो भागवत जी में लिखा, सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। जैसी राखो शुद्धि वैसी बने बुद्धि। बुद्धि का शुद्धि से संबंध है या नहीं? अनिरुद्धाचार्य बात भले ही बुद्धि और शुद्धि की कर रहे थे, लेकिन विवादित बयान पर मांगी गई विवादित माफी की टीस उभर कर जुबान पर आ गई। महिलाओं और लड़कियों को चरित्र का सर्टिफिकेट देने के लिए पैमाना लेकर बैठ गए। हम आपको उनके पुराने बयान भी सुनवाएंगे, लेकिन पहले उनकी टीस देखिए। कलयुग में सत्य नहीं, यदि कलयुग में सत्य बोलते हैं तो आपका विरोध करने लग जाएंगे लोग। कलयुग में आप किसी को कह दीजिए कि लिव इन में रहना गलत है तो आपका विरोध हो जाएगा। क्योंकि कलयुग में सत्य नहीं, आप सत्य नहीं बोल सकते। मैंने बोला तो सत्य कि आजकल कुछ लोग लिव इन में रह के गलत करते हैं, तो उसका मेरा विरोध किया लोगों ने, बड़े बड़े लोगों ने विरोध किया, क्योंकि सत्य पसंद नहीं है। दरअसल अनिरुद्धाचार्य ने कुछ महीने पहले लिव इन में रहने वाली लड़कियों को लेकर विवादित बयान दिया था, लेकिन बयान देते वक्त आध्यात्मिक गुरु होने की जिम्मेदारी से लेकर बेबाकी और बदजुबानी तक का फर्क भूल चुके थे। साध्वी रितंबरा जी आपको नजर आ रही हैं, एक बार उनका भी बयान सुनवा देते हैं, उसके बाद सवाल शुरू करते हैं।
हिंदू स्त्रियां हे भगवान देख कर शर्म आती है। पैसा कमाओगे तुम, नंगे होकर पैसा कमाओगे, गंदे ठुमके लगाकर, गंदे गाने गाकर। मुझे समझ नहीं आती उनके पतियों को ये स्वीकार कैसे है, उनके पिताओं को ये स्वीकार कैसे है। अपने घर के अंदर गंदी कमाई आती है तो पितर लोक में तड़पने लग जाते हैं। मर्यादित जीवन होना चाहिए। भारत की देवियों, तुम चाहो तो कर सकती हो, बुरा मत मानिएगा। तुम चाहो तो राक्षसों के घर में भी देवताओं को जन्म देती हो। तुमने दिया, तुमने कयादू बनकर हिरण्यकश्यप के घर में प्रहलाद को जन्म दे दिया। और अगर तुम ना चाहो तो विशर्वा ऋषि के घर में भी रावण जैसा राक्षस पैदा हो जाता है। साध्वी ऋतंभरा जी 80 और 90 के दशक में जब राम मंदिर आंदोलन में सक्रिय थीं, तब भी उनके भाषण काफी ओजस्वी थे, उग्र थे, चर्चा का विषय थे और आज भी वो चर्चा के विषय में है। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। जो आपने सनातन के लिए किया उसको हम सब ने देखा, लेकिन आज जो आपका बयान चर्चित है उसको लेकर एक सवाल मैम सबके मन में आ रहा है कि धार्मिक प्रवचनों में या धर्मगुरु जो है जो भी बयान दे रहे हैं उसमें सिर्फ महिलाओं को टारगेट किया जा रहा है, जबकि सामाजिक समस्याएं जो हैं वो तो लैंगिक नहीं होती हैं। ऐसा लग रहा है कि पुरुषों को छोड़ दिया जा रहा है और सबको कमी सिर्फ औरतों में नजर आ रही है कि इनको कितना गंदा कह सकते हैं हम, इनके कपड़ों पर कितनी टिप्पणी कर सकते हैं, उनकी आदत पर, उनकी उम्र पर। मुझे नहीं ऐसा लगता। मैं समझती हूँ कि अगर देखा जाए तो स्त्री की अपने कुटुंब के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, वैश्विक धरातल पर भारी भूमिका है। ये जो आप कह रहे हो कि टिप्पणी कर रहे हैं, टारगेट बना रहे हैं महिलाओं को, ऐसा नहीं है। आशा रख रहे हैं मातृशक्ति से। और जहां तक मेरा पूरा जीवन है शुभंकर जी, माँ के लिए, बच्ची के लिए, वृद्धों के लिए समर्पित है। मुझे बहुत सारे ऐसे शब्दों से आपत्ति है, लेकिन एक बात तो निश्चित है शुभंकर जी, उच्छृंखलता को स्वतंत्रता नहीं कहा जा सकता। अनुशासित होना शासित होना नहीं होता। इसीलिए निश्चित रूप से मेरा तो स्वभाव ही ऐसा है कि जब पीड़ा पर्वत जैसी हो जाती है ना, तो मैं अपनों के बीच में अपनी पीड़ा को व्यक्त करती हूँ। बहुत लंबे समय से, ये तो बहुत पुरानी बात है जो अब आज वायरल हो गई है। मैं कथा में चर्चा कर रही थी, जैसे कि मैंने कहा कि कोई भी देश सजता है अपने नागरिकों के संतुलित व्यवहार से, उसकी जिम्मेदारियों से। वो जब एक जिम्मेदार नागरिक होता है तो राष्ट्र कोई भी देश अपनी भूमि से महान नहीं होता शुभंकर जी, वहां रहने वाले नागरिकों की भूमिका से महान होता है। ऋतंभरा जी, आप जो कह रही हैं बिल्कुल 100% सच में मान रहा हूं, लेकिन उसी समाज में मैं भी आता हूं। अब जैसे मैं पुरुष हूं, मुझे किसी संत ने क्वेश्चन नहीं किया तो मुझे आनंद आ रहा है, लेकिन मेरी कई महिला सहयोगी जिन्हें लग रहा है कि उन्हें ही टारगेट किया जा रहा है। अनिरुद्धाचार्य जी ने कह दिया कि 25 साल के ऊपर जो लड़की शादी नहीं कर रही है वो गंदे स्वभाव की है, उसके चरित्र को लेकर सवाल कर दिया। अब मैंने भी शादी नहीं की है, आप धर्म में व्यस्त रही जीवन भर, आपने अपने धर्म पे जीवन समर्पण कर दिया, तो एक जेनरिक स्टेटमेंट से क्या ऐसे महात्माओं को, कथावाचकों को बचना नहीं चाहिए? नहीं, निश्चित रूप से मैं अपनी बात कहती हूँ। अगर मेरे मातृ जगत को मेरे इस जो है भावुक हो गए हृदय से निकले हुए शब्द पीड़ा दे गए तो मैं निश्चित रूप से क्षमा याचना करूंगी। लेकिन शुभंकर जी, अधिकार की भावना होती है ना, जब आप अपनों के बीच में होते हो तो आप एक अधिकृत भाव से बोलते हो। मैं प्यार लुटाती हूँ, प्रेम लुटाती हूँ, अपने आंचल में समेट लेती हूँ उनको जो बिखरे हुए हैं। लेकिन हताशा होती है जब उच्छृंखलता देखते हैं, अभद्रता देखते हैं, अच्छा नहीं लगता। हम भारतीय इस तरह की हमारी अतीत की भूमिका नहीं रही है, इसलिए इतना ये तो मैंने चाहा था कि घूंघट के पट खोल के मैं भी दो आंखों से जग को देखूं, किंतु आवरण हटे हैं जितने वो मुझको स्वीकार नहीं है। मैं क्या अपनी भावना तो व्यक्त करने में स्वतंत्र हूं ना। बिल्कुल स्वतंत्र ऋतंभरा जी, और आपने जो कहा वो बहुत हद तक सही था। हालांकि आपके थोड़े शब्दों के चयन को लेकर सवाल उठ गया था कि थोड़े शब्दों के चयन पर, मैं भी मनुष्य हूँ, निश्चित रूप से मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। मुझे अगर मैं उस शब्द को निरावरण कहती, निर्वस्त्रा कहती, या फिर संस्कारों से युक्त होकर, अभी आप देखो नृत्य की बात चल रही है ना शुभंकर जी, हमारे यहाँ
जो क्लासिकल हमारा नृत्य होता है, माँ पिता बैठ के मुग्ध होते हैं उसे देख के, लेकिन जो तथाकथित रील में जो दिखाया जाता है वो अच्छा नहीं लगता, अभद्रता शोभा नहीं देती। और एक स्त्री अगर करती है या 5-10-100 स्त्रियां करती हैं तो पूरी स्त्री जाति लांछित होती है। और मैं तो हमेशा ही अधिकार से कहती हूँ कि माँ तुम्हारी जिम्मेदारी है, अगर तुमने अपना एक ये जो क्या होते हैं बार बार सिगरेट पीते हैं ना, चेन स्मोकर पुत्र है, तो मैं सोचती हूँ कि जी भर के तुमने उसको अपने हृदय का दुग्ध पान कराया होता तो वो सिगरेट से वो तृप्ति ना तलाशता। नहीं, अश्लीलता पर रितंबरा जी मैं पिता हो, अश्लीलता पर काफी हद तक मैं आपके साथ खड़ा हो रहा हूं, लेकिन अब बात आगे बढ़ गई है, अब प्रेम संबंधों पर भी सवाल उठने लगे हैं। लिव इन रिलेशनशिप को लेकर कह दिया गया कि ये तो आधुनिक वैश्यालय का जरिया है। इस तरह की टिप्पणियां साधु महात्माओं से तो बड़ी हैरान करती हैं, और इसके खिलाफ जो लोग हैं वो कहते हैं कि पहले भी महिलाओं को स्वयंवर करने का अधिकार था, अजंता अलोरा की केव्स में बहुत सारे दर्शन थे। तो इस तरह से हर चीज पर टिप्पणी करना और साधु महात्मा की तरफ से, तो ये क्या शोभा दे रहा है, या उनको भी समझ में आ गया है, बाबा लोग को भी, कि इससे ट्रेंड में रहते हैं? क्योंकि कई बाबा अब सोशल मीडिया को बड़ी गंभीरता से लेते हैं, आप तो नहीं दिखाई पड़ती है, लेकिन कई बाबा है। नहीं, मैं किसी के बारे में कैसे कुछ कह दूं शुभंकर जी, लेकिन समाज के बीच में जब बैठे होते हैं, हम माँ पिताओं की पीड़ा को अनुभव करते हैं, बिखरते हुए घरों को देखते हैं, कुटुंबों को टूटते हुए देखते हैं, तो हम ये चर्चा करते हैं कि अर्थ का अर्थ तो है, पर संबंधों और रिश्तों की गरिमा का भी कुछ अर्थ है। तो ये चर्चा आती है। कथा का मात्र परलोक की ही तो नहीं कह सकते ना शुभंकर जी। लोक भी बिगड़ जाए, परलोक भी बिगड़ जाए, तो ये चर्चा आती है। तो ये चर्चा में आती है निश्चित रूप से, आवेग में, आवेश में। मैं तो सदैव रही, वो चाहे राम जन्मभूमि का प्रकरण हो या अन्याय, अत्याचार, अतिक्रमण किसी भी चीज का, तो मेरे को अपने भावों की अभिव्यक्ति में ऐसा हो जाता है। अगर ऐसा किसी को लगा हो तो, नहीं तो मेरे आंचल की बात पूरे देश के अंदर वायरल हुई। आंचल का अपना एक महत्व है, उसका अर्थ कपड़े का ही आंचल नहीं है ना शुभंकर जी। ममता, वत्सलता, करुणा, कर्तव्य, आपके बयान से आगे भी, क्योंकि कई और बयान आए हैं, मैं आपने अपने बयान पर शब्दों के चयन पर खेद जता दिया, वो ठीक है। मैं, और क्योंकि आप रोज मिलती नहीं हमें, आप बहुत कम सोशल मीडिया पर इस तरह से टीवी पर मिलती हैं, बड़ी मुश्किल से आज हमने आपको अपने शो पर बुलाया है, आप आई हैं हमारे पास, तो मैं बाकी लोगों को लेकर भी एक टिप्पणी लेता हूं। अनिरुद्धाचार्य जी ने जो ये बयान दिया कि 25 साल के तक लड़कियां शादी नहीं करती हैं, वो 4 जगह मुंह मारती हैं, या प्रेमानंद जी ने जो कहा कि 100 में से 2-4 लड़कियां शुद्ध बची हैं, क्या महिलाओं को लेकर ये टिप्पणी ठीक है आपकी नजर में? क्योंकि जनरलाइज स्टेटमेंट है, इसका कोई डेटा नहीं है। लेकिन मैंने पूज्य स्वामी प्रेमानंद जी महाराज का वक्तव्य इस तरह नहीं सुना है, लेकिन शुभंकर जी वो एक बहुत ऊंची संत शक्ति है, उनके मुख से अगर ऐसे कुछ शब्द निकले, क्योंकि मैं उस पर टिप्पणी नहीं कर सकती। लेकिन जब कभी क्या होता है, जैसे अभी मेरा वायरल हुआ ये बात कि हिंदू स्त्री हो, तो सारी हिंदू स्त्रियों के लिए मैंने नहीं कहा था, भले ही मैं कुछ कहना भूल गई होंगी, क्योंकि जब वक्तव्य का प्रवाह होता है, उसका भीतर विचार होता है, शब्दों को उसी समय पकड़ना होता है। तो साधारण मनुष्य हैं, चूक जाते हैं, चूक गए हैं। लेकिन जहां तक स्त्री कहाँ इधर उधर वाला जो विषय है, सही नहीं है, शोभा नहीं देता। हालांकि रितंबरा जी, तो यही सवाल आ रहा है लोगों के मन में कि क्या सबसे, आप ये बताइए कि ये असत्य कहाँ है? अगर उन्होंने यही तो कहा कि अगर आप अपने रिश्ते में प्रतिबद्ध नहीं है तो आपको उस घर की गृहिणी से सुख नहीं मिलने वाला, या वो स्त्री जो किसी पराये पुरुष को अच्छी दृष्टि से नहीं देखती, उसे अपने पति के सानिध्य में सुख नहीं मिलने वाला। तो अच्छा तो कहा है उन्होंने। इसका अर्थ ये तो नहीं कि उन्होंने सबको व्यभिचारी कह दिया हो या सबको व्यभिचारिणी कह दिया हो, तो ये तो उचित नहीं है। वो जो उन्होंने इसमें जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, मेरी बात सुनिए शुभंकर जी, आपने मुझे बुलाया है, बिल्कुल बिल्कुल, आप सम्मानिए, पूरी बात रखिए, आप सम्मानिए जी। देखिए, मैं ये कहती हूँ कि अगर जो पर्दे की स्त्री होती है, सजी हुई, बहुत सुंदर कपड़ों से, गहनों से सजी हुई है ना, उसी तरह की अगर पुरुष कल्पना करे अपनी पत्नी से, पर उसके हाथों से तो शुभंकर जी हल्दी की महक आएगी ना, अदरक काटा होगा तो उसकी महक आएगी ना, रसोई में कार्य किया होगा तो पसीने की महक आएगी ना। तो उस पहली दुनिया की तुलना
जब हम अपने घर की गृहिणी से करेंगे तो फिर वो वितृष्णा पैदा हो जाएगी और संबंधों में वो रस नहीं रह जाएगा। संत इसीलिए ये सारा विषय, पूज्य स्वामी प्रेमानंद जी महाराज ने जो विषय रखा वो किसी पे टिप्पणी नहीं है। वो कहते हैं अगर ऐसा होता है, और आप देखते हो कि जैसे पश्चिम के जगत में भी रसोइयां सूनी है, भारत भी उस दिशा में जा रहा है। तो क्या हम उस दिशा में जाना चाहते हैं या हम अपने भारत को भारत बनाए रखना चाहते हैं? अगर भारत को भारत बनाए रखना चाहते हैं, स्त्री हो पुरुष हो, क्योंकि हमारे माँ पिता के हाथ में छोटी संतानें हैं शुभंकर जी। जहां हमारे पास नैतिक बल नहीं रह जाता ना, वहां हम संतानों को वर्जना नहीं दे सकते, और उन्हें रोकना इसीलिए जरूरी है कि हम उनमें एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण करेंगे, स्वयं का उदाहरण प्रस्तुत करके। ठीक बात है। और आप मेरे कृपा करके मेरी एक बात जाने दीजिए। आज सारा दिन पता नहीं पुतले भी मेरे फूके होंगे, मुझे उसका कोई वो नहीं है। मैंने सत्य कहा है। सत्य ये है कि जो छोटी उम्र के बच्चे रील देखते हैं ना, जब उनका जीवन बनने वाला होता है, वो तभी अगर दिमाग में विकार आ गया तो फिर उसकी बुद्धि अपने जीवन को, कैरियर को, अपने भविष्य को बनाने में लग नहीं सकती। इसीलिए हमारे संतानों की प्रज्ञा में कचरा नहीं होना चाहिए। उसके लिए सुनो सुंदर और देखो भद्र, भद्र सुनो, भद्र भद्र बोलो। हाँ, मैं चूक गई कि मुझे भद्र बोलना चाहिए था, मुझे ये शब्द नहीं बोलना चाहिए था। मुझे हृदय से खेद है, मुझे हृदय से देश की माताएं क्षमा करेंगी, क्योंकि वो रितंबरा को जानती हैं। नहीं, आप जो कह रही हैं रितंबरा जी, ऑस्ट्रेलिया में 16 साल तक की उम्र में यूट्यूब भी बैन कर दिया उन्होंने, कि जब तक 16 साल के यूट्यूब भी नहीं चला सकते। तो जो बात आप कह रहे हैं रील को लेकर, वो विदेशों में भी लागू हो रही है, उसका विरोध नहीं रहा है। विरोध जो रहा है वो दो सवाल को लेकर आ रहा है। एक, बार बार कपड़ों को लेकर, कि जैसे किसी महिला ने मान लीजिए कम कपड़े पहने तो उसके जरिए रेप को जस्टिफाई कर दिया जाता है। जैसे मैंने अनिरुद्धाचार्य जी का एक पॉडकास्ट किया, उन्होंने कहा कि एक महिला जा रही थी कम कपड़ों में, उसे देखकर एक पुरुष उत्तेजित हुआ, आगे गया, छेड़खानी कर दिया। अब बताइए कौन गलत था? तो मैंने कहा पुरुष। उन्होंने कहा क्यों? कम कपड़े पहनने वाले का दोष नहीं है, नजरों का भी दोष होता है। तो ऐसी बातें जब आती हैं संतों से, कथावाचकों से, उसको लेकर समाज में एक सवाल होता है कि सारी गलती महिलाओं पर क्यों, पुरुषों पर क्यों नहीं? नहीं, आपने सही कहा, दृष्टि का दोष है। एक स्वामी राम एक इतनी सुंदर स्त्री को देखे जा रहे थे, वो सकुचा रही थी, तो उन्होंने कहा कि आप मुझे क्यों देख रहे हैं? बोले मैं तेरे सौंदर्य को नहीं देख रहा, तेरे सौंदर्य को देख के तुझे बनाने वाले ईश्वर की सुंदरता का दर्शन कर रहा हूं। और आप जानते हो शुभंकर जी, नजर बदल गई तो नजारे बदल गए, और किश्ती का रुख बदला तो किनारे बदल गए। निश्चित रूप से दृष्टि का दोष होता है, लेकिन सबकी दृष्टि कैसे सुधरेगी? कांटे बिछे हों शुभंकर जी तो पैर में जूता पहनने के लिए माँ कहेगी कि पुत्र जूता पहन लो, नहीं तो कांटे तुझे विदीर्ण कर देंगे, दर्द देंगे। यही बात है, यही जिम्मेदारी की बात है किसी संत के भी हृदय से जो ये बात निकलती है। लेकिन निश्चित रूप से हम कोई ठेकेदार नहीं है शुभंकर जी, और हमारे को क्या अधिकार है कि हम ये सब बोलें? पर अपनापन होता है, तो जहां अपनापन होता है, जहां बहुत अच्छी आशा हो, जहां ये दृष्टि और सपना पाला हो शुभंकर जी कि भारत विश्व का नेतृत्व करेगा, आचरण की दृष्टि से, चरित्र की दृष्टि से, अयोध्या बनेगी पूरा भारत, राम लक्ष्मण जैसे भाई होंगे, जानकी जैसी पति पर प्रतिबद्ध पत्नी होगी, वहां लगता है कि देश ऐसा होना चाहिए। इसीलिए ये चर्चा आ जाती है। रितंबरा जी, इसीलिए शायद आपको लोग, कई लोग माँ, कई लोग दीदी कहकर ही पुकारते हैं। लेकिन समस्या तो आपने उठा दी, अब समाधान भी हम आपसे पूछेंगे। आपने कहा अधिकार से हमने विषय को उठा दिया, तो इसका समाधान आपको क्या नजर आता है? समाधान ये है शुभंकर जी, अंतर तृप्ति हमें भटकने नहीं देती। अंतर तृप्ति अपने आप को जानकर होगी, अपने आत्म स्वरूप को जानकर होगी। इंद्रियों का भटकाव किसी लक्ष्य तक नहीं पहुंचाएगा, और मन मृग मरीचिका का शिकार है। वो चाहे सुंदरता धन की हो, पदों की हो, प्रतिष्ठाओं की हो, वो व्यक्ति को कोल्हू का बैल बनाकर भटकने के लिए छोड़ देती है। इसीलिए विवेक बुद्धि जागृत होनी चाहिए। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से अपने हृदय की बात कहती हूँ, भारत भारत बना रहे, क्योंकि अगर हम दुनिया की नकल में पतित होंगे
तो जब दुनिया प्यासी और भूखी होगी ना अध्यात्म की, तो वो किस तरफ देखेगी? वो भूख तो भारत ने पूरी करनी है। इसलिए मुझे तो एक ही समाधान लगता है, अपनी ऋषि परंपरा का अनुगमन करते हुए, मर्यादित जीवन जीते हुए हमारा सौंदर्य जितना खिलेगा, हम उतना ही स्वयं गहरे होंगे। तो इसके लिए मुझे एक बीज का उदाहरण देना है। एक बीज धरती पे जब डाला जाता है तो दो दिशाओं में एक साथ यात्रा करता है। एक धरती की गहराइयों छूता है, दूसरा आसमान की ऊंचाइयों को छूता है। इसलिए हम भारतीयों को आतिशबाजी नहीं बनना, एक वो बीज बनना है जो धरती पे डाला जाता है और दो दिशा की यात्रा एक साथ करता है। हम अपनी आंतरिक गहराइयों को पाएं और बाहरी ऊंचाइयों को छुएं। आतिशबाजी बनेंगे तो धूल और धुआं बन के लोगों के सिरों पर गिरेंगे, थोड़ी सी देर की चमक और उसके बाद सब कुछ नष्ट। इसलिए हमारे पास तो पथ है ना शुभंकर जी, हमारे पास तो पथिक चले हैं युगों युगों तक, वो मार्ग है। इसलिए उस मार्ग पे चलने का प्रयत्न करना चाहिए। जहां तक मेरी आज सारा दिन लोग पीड़ित हुए होंगे मेरी बातों से, तो निश्चित रूप से मुझे हृदय से खेद है कि मेरे कोई जो भी शब्द है, लेकिन क्योंकि मैं ईमानदार हूं, क्योंकि मैंने प्यार से बात की है। प्यार से ना माँ कान पकड़ती है बच्चे का, चपत भी लगाती है, पर उसकी चपत में ना चोट नहीं होती। उसको मार्ग पे लाने का एक सिर्फ दृष्टिकोण होता है। बाकी अब आवेगों में आके हम भी क्यों ऐसा बोलें, सब अपने आजाद हैं, स्वतंत्र हैं, पर जब उच्छृंखल हो जाते हैं ना तो थोड़ी पीड़ा होती है। फिर क्या होता है कि देश, समाज, परिवार बाजार बन जाता है, रिश्ते सौदेबाजी बन जाते हैं, एक दूसरे को छलने की छलनाएं प्रारंभ हो जाती हैं, पीठ पीछे कुछ और सामने कुछ, मनसा वाचा कर्मणा हम एक नहीं रहते, और इसका दुष्परिणाम है कि घर नर्क बन जाते हैं। इसीलिए खाली स्वर्ग नर्क की बातें तो नहीं की जा सकती ना। बिल्कुल ऋतंबरा जी, देखिए आप जो बातें कह रही हैं, आपकी बातों में ईमानदारी झलकती है, आप उसको बेबाकी से अपनी बात तो गलती भी स्वीकार कर रही हैं। लेकिन एक सवाल जो मेरे मन में भी आता आजकल, बहुत सारे साधु महात्मा या बहुत सारे कथावाचक ऐसे हैं जो वो जीवन नहीं जी रहे जो हमने सुना था कि कथावाचक या हमारे जो साधु महात्मा होते वैसे जीते हैं। ऐसे में जब ये टिप्पणियां लगातार आती हैं या सोशल मीडिया को लेकर दिन प्रतिदिन हर रोज एक नया बयान आता है और गंदे शब्दों का आता है, तो एक सवाल जिन पर उठाया गया वो भी पूछते हैं कि आचरण तो उन्हें भी अपनाना चाहिए, ठीक तो अपना भी घर करना चाहिए, और ये जिम्मेदारी आप लोगों को भी उठानी चाहिए कि आपके यहाँ भी जो बहुत सारे रील वाले बाबा बन गए हैं जो दिन भर खाली रील बनाते रहते हैं वायरल होने के लिए, कुछ भी कह देते हैं, गाय के गोबर से गेहूं निकाले खाइए बच्चा पैदा हो जाएगा, अजीबोगरीब बयान, तो उनको भी तो ठीक करने की जरूरत है। वो तो शुभंकर जी एक कहावत भी है ना कि प्रीचिंग से पहले अपनी जिंदगी में प्रैक्टिस होनी चाहिए, तभी उसका प्रभाव भी पड़ता है, नहीं तो कहे गए का प्रभाव नहीं पड़ता। बिल्कुल सही। और हम लोग पहले भी बोलने वगैरह से नहीं सीखते रहे, हम तो देख के सीखते रहे, अपने पूर्वजों को, अपने गुरुजनों को, अपने बड़ों को। अपनी जो प्रसिद्धि है उसको भी कैसे आपने हजम करना है। कभी कभी प्रसिद्धि हजम नहीं होती शुभंकर जी, प्रतिष्ठा भी कभी कभी हजम नहीं होती है, फिर व्यक्ति के अंदर उच्छृंखलता आ जाती है। तो सभी तो मनुष्य ही हैं जिन्होंने भगवा वस्त्र, अब हमने भगवा वस्त्र धारण कर लिया तो कोई हम पूर्ण थोड़ी हो गए। ये तो हमारी यूनिफॉर्म है, जैसे फौजियों की होती है, जैसे पुलिस वालों की होती है, ऐसे ये हमारी यूनिफॉर्म है। हमने ये पहना है इसलिए कि हम यात्रा करेंगे अध्यात्म की, हम पूर्ण तो नहीं हो गए ना, हमारी यात्रा अधूरी ही है, और पता नहीं कितने कितने जन्म लगते हैं शुभंकर जी उस पूर्णता को पाने में। अब आप ये देखो, आपने जब प्रारंभ किया इस कार्यक्रम का, आपने एक बात कही कि धैर्य साधु का पहला लक्षण है। हम लोग धैर्य खो देते हैं जब अपने देश, अपने राष्ट्र को देखते हैं। अब श्री राम जन्मभूमि का विषय था, मैंने अपना धैर्य खो दिया था। कितनी आवेग, कितने आवेश, कभी कभी मैं अपने वो भाषण सुनती हूँ तो मुझे आश्चर्य होता है कि मुझे इतना आवेग, लेकिन वही हो गई है, पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। और आग ऐसी शुभंकर जी जिसमें हम सबको पापों का कचरा जलकर भस्म हो जाए और हम कुंदन की तरह निखर जाएं। बाकी आज जो हुआ, अब ये तो मैंने बहुत
बहुत दिन पहले कथा की थी, उसका किसी ने आधा अधूरा निकाला, जी। उसे वायरल कर ठीक। दिया। चलिए। और जो भी किसी को कष्ट है, मुझे क्षमा है इस बात की, मुझे क्षमा कर ही देंगे। मेरा देश मुझे हृदय से जानता है और मेरी क्षमा भी मेरे हृदय से है शुभंकर जी, आपके माध्यम से। बहुत बहुत शुक्रिया रितंबरा जी अपना वक्त देने के लिए। और आपके आंसुओं को जब हमने प्राण प्रतिष्ठा में देखा था, उसको देखकर देश भी गमगीन हुआ था। तो अब आप जब क्षमा मांग रही है, मुझे उम्मीद है कि देश अनइंटेंशनल जो आक्रोश निकला था उस पर, उन शब्दों पर आपको क्षमा कर देगा। लेकिन आपने भी गहरी बात कही कि साधु महात्माओं को भी ऐसे विषयों पर जेनरिक स्टेटमेंट देने से बचना चाहिए। और ये बातचीत थी रितंबरा जी से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।